सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सुंदरविलास जी का एक श्लोक है, बड़ा ही प्यारा श्लोक है और बहुत कुछ उन्होंने श्लोक के अंदर बताया है। वह छंद है, सुंदरविलास जी का वह छंद है। बहुजल में बह जात तो, बहुजल में बह जात तो, जिन काट लीनो अपनो करा दू। बहुजल में बह जात तो, जिन काट लीनो अपनो करा दू। और संदेह मिटाए दिए प्रभु कानन टेर सुनाई गिनादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश किए पुन छूट गयो जो वाद विवादू। ऐसी कृपा करी हम ऊपर सुंदर के गुरु है उरी दादू। हे प्रिय सज्जनों, इसी भवसागर के अंदर सुंदरविलास जी कहते हैं, इसी भवसागर में बह जाते थे। गुरु अपनों ही जानकर, अपना ही जानकर अपने चरण कमल की छाया में बिठाकर कहे और सत्य ज्ञान और विवेक, सहन और शब्द देकर के अपनो आदू बना दिया, अपना मान करके, और सत्य ज्ञान, सत्य विवेक, सत्य सहन और शब्द की प्राप्ति कराई, जो भवसागर के भ्रम के बंधन से मुक्त हो गए। नहीं तो भ्रम, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, चंचलता, ये गहरे समंदर से भी गहरी एक ये नदियां हैं भवसागर की, जो मानव को लेकर चली जाती है। और पूर्ण गुरु मिलने से और गुरु के ज्ञान और विवेक मिलने से वो अपना अंश बना करके, अपना शिष्य मान करके और अपना आदि उन पे प्रेम दे करके और भवसागर के बंधन से सत्य ज्ञान और विवेक के द्वारे वह खींच लेते हैं। बहुजल में बह जाता तो, इसके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है, चंचलता है। इतना कुछ ये नदियां सारी जो है इसी नदी के अंदर भवसागर में चलती है। ये नदियां सारी मानव को लेकर डूबने वाली नदियां हैं, तारने वाली इनमें कोई एक ही नदी नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कबीर साहब कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा जब गुरु गहेंगे बाय। साहिब भी ऐसे ही कहते हैं, वो दिन ऐसा आएगा जब गुरु गहेंगे बाय, अपना कर बिठाएंगे गुरु चरण कमल की छाएं। ठीक ऐसे सुंदरविलास जी साहिब भी कहते हैं, बहुजल में बही जाता तो, जिन काट लीनो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दियो प्रभु कानन टेर सुनाए गिनादू। नादू कहते हैं शब्द को, जो अनाहद शब्द होता है और सुनिए मडल से सुन करके, श्रवण से सुन करके और सुन शिखर गढ़ में वह गूंजता है। वह सुन शिखर में गूंजता है, श्रवण से सुनते हैं और यहाँ से यहाँ जाकर गूंजता है। और वह सदैव के लिए हमें गूंजने का यह है, वह सदैव ही यहाँ इन जगह में रहता है। ज्ञान और विवेक ये कभी मिटने वाले नहीं हैं। जिसी ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और उनसे लगन और प्रीत लगाई है और गुरु चरण में सदैव के लिए लीन रहा है, उनसे तो ज्ञान और विवेक हटने वाला है नहीं।
क्योंकि वो सदाई चेतन है, उनमें लीन है। बहुजल में बही जाती हतो जिन काट लीनो अपनो करी आदू। और संदेह मिटाए दिया। संदेह जो भय था, अहंकार था, भ्रम का भय, अहंकार, अभिमान, लोभ, मोह, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, ये सारी ही मिटा दी। ये सारा ही मिटा दिया। बहुजल में बह जाती हतो जिन काट लीनो अपनो कर यादू। और संदेह मिटाए दियो प्रभु कानन टेर सुनाए के नादू। अपने दया से, कृपा से, अपनी ही सदगुरुदेव चरण कमल छाया में बिठा करके और आद अनादि सार शब्द की सैन उन्हें समझा दी। सदगुरु का विवेक उन्हें प्राप्त करा दिया, जिनसे वह जीव मन बुद्धि आत्मा सर्वे ही जागृत हो गई। और संदेह मिटाए दियो कानन टेर सुनाए कनादू। ये कानों के अंदर गूंजार जो शब्द की होती है, ये हृदय से जब हम उनमें लीन रहेंगे, मानेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, तब तो यहाँ के लिए सदैव के लिए रहेंगी, नहीं तो रहेंगी नहीं। बहुजल में बह जाती हतो जिन काट लीनो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दियो प्रभु कानन टेर सुनाए के नादू। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर सदगुरु जैसा जगत में और कोई परोपकारी है नहीं, क्योंकि सदगुरु देव के ही पास तो ज्ञान और विवेक वैराग है। और सदगुरु देव के पास ही सार शब्द की सैन है। ऐसा दीन दयालु है सदगुरु साहेब, जो अपना करके चरण कमल की छाया में बिठाते हैं, बड़े प्रेम और दया से उपदेश करते हैं और ज्ञान और विवेक बताते हैं और अज्ञान का अंधेरा सर्वे ही मिटा देता है, ब्रह्म के बंधन से मुक्त कर देता है, सत्य ज्ञान में लीन करा देता है। ऐसा सदगुरुदेव है। बहुजल में बह जाता तो जिन काट लीनो अपनो कर आदू। और संदेह मिटाए दियो प्रभु कानन टेर सुनाए के नादू। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश भये उन छूट गयो यूं वाद विवादु। हे प्रिय सज्जनों, जब पूर्ण सदगुरु ज्ञान का प्रकाश हुआ और निज चेतन ब्रह्म को जान लिया, आत्मा तत्व को चीन लिया, परम तत्व में लीन हो गया, तो वाद विवादु तो होता ही नहीं है। क्योंकि वाद विवादु वाली हदें पीछे छूट जाती है। वह हद के अंदर, जैसे साहिब कबीर कहते हैं, हद हद में सब चालत है और बेहद है वह गाम। अनहद की कोई हद नहीं कहे कबीर प्रमाण। ए प्रिय सज्जनों, बेहद से अनहद में जब लीन हो जाते हैं तब कोई हद नहीं होती है, अनहद है वो। और जब तक हद के अंदर है तो काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमणा, ये सारे उनसे लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, इनमें फंसे रहते हैं। और जब पूर्ण ब्रह्म आत्मा ज्ञान हुआ, जिसे सार शब्द भी कहा जाता है, निश्चेतनीय ज्ञान भी कहा जाता है और आत्मा ज्ञान भी कहा जाता है, और वास्तव में वो सदगुरु देव का विवेक होता है। और विवेकी मान पुरुष जगत में सब पर कृपा करके हर वस्तु देते हैं। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश भय तब छूट गयो तो सब वाद विवादु। ये सब झगड़े पीछे रह गए, उसी ने ठोर ठिकाना पा लिया, एक जगह पे दृढ़ हो गए। ऐसी कृपा करी हम ऊपर सुंदर के गुरु है और जादू। ये सर्वे कृपा सदगुरु देव की होती है, सदगुरु देव की दया होती है। ए प्रिय सज्जनों, जब हम ठोर ठिकाना पाते हैं, साहिब कबीर भी कहते हैं, दया भई गुरुदेव की तब अगम खोज लिया सारा। दया भई गुरुदेव की तब अगम खोज लिया सारा। ब्रह्म जाल मिटाए दिया अनहद नाम उचारा। अनहद नाम उचारा रहा
दृढ़ रहा गढ़ किले दृढ़ में, ज्ञान विवेक वैराग सदा प्रकाश किया इसी मन में। कहे कबीर बात अगम की खोजे कोई सूर, कहे कबीर ये बात अगम की खोजे कोई सूर, परम तत्व को परख ले तो दर्शन हाजर हजूर। हे प्रिय सजनों, इतनी सर्वे ही कृपा सदगुरुदेव की होती है, हद बेहद अनहद तथा सारी हदें मिटा करके और निर्बंधन में लीन कर देता है सदगुरुदेव। ऐसा सदगुरुदेव दयालु और कृपालु है। हे प्रिय सजनों, सदगुरु की लीला तो कथी ही नहीं जाती है, हमारे संतों की लीला कथी ही नहीं जाती है। ऐसा हमारे संत जिन परोपकारी है, सदगुरुदेव परोपकारी है। हे प्रिय सजनों, ये सर्वे ही भ्रमणा मिटा करके और निर्भय पद में लीन कर देते हैं। सर्वे भ्रमणा मिटा करके और निर्भय ही पद में लीन कर देते हैं। एक ही बात जिसे प्राप्त होती है वह सदगुरु का उपदेश है, वह सदगुरु का ज्ञान है, वह सदगुरु का विवेक है और वह सदगुरु का वैराग है, जिसको चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। साहब कहते हैं ज्ञान विवेक के कुंड में, साहब ऐसे कहते हैं ज्ञान विवेक के कुंड में और सदा रहो मस्तान। ज्ञान विवेक के कुंड में सदा रहो मस्तान, कर बंदगी निर्बंध की, कर बंद की निर्बंध की, कर बंदगी निर्बंदगी और घट में अनुभव ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, तुम्हारे घट में अनुभव ज्ञान है, निर्बंध की बंदगी करते हो, गुरु के विवेक में लीन हो, गुरु के ज्ञान में लीन हो, तो आपको चिंता कैसी? तो चिंता है नहीं। साहब कहते हैं सहजे सहजे स्मरण कीजे यूं चंदा की चाल, सहजे सहजे स्मरण कीजे यूं चंदा की चाल, सदगुरु की कृपा से और बन गए निज निहाल। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु की दया होती है तो हम सदगुरुदेव हमें निहाल कर देते हैं। निहाल का कारण माला माल कर देते हैं उनकी कृपा। वो क्या है? धन क्या है? वह है ज्ञान विवेक वैराग सैन शब्द श्रवण भजन वाणी अनुभव। इतना कुछ धन सदगुरु से आता है, तब तो हम सदगुरु को धनगुरु भी कहते हैं। ये सारा धन वहाँ से आता है। और जो ज्ञान और विवेक में लीन रहता है, जैसे सुंदर विलास जी और साहिब कबीर कहते हैं और उन्होंने कहा है, ऐसे ही रास्ते पे चलेंगे, सदगुरुदेव के चरण कमल में शीश नवाकर उनके भजन और स्मरण में सिद्ध रहेंगे और उनके ज्ञान और विवेक में सिद्ध रहेंगे। ये प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधन से मुक्त होकर के और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।